श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 47। अर्जुन विषाद योगः। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों की युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वह हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए यहाँ पर खड़े थे, वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था में होने का मुख्य कारण है कि भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए युद्ध भूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की है। अतः युद्ध ना करते हुए शस्त्र रहित मुझे यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी देंगे तो उससे मेरा ही हित होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध में उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। देखिए, हम सब लोग अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करवाते हैं, मंदिरों में जाते हैं और कहीं ना कहीं यह सोचते हैं दान धर्म करके हम अच्छे पुण्य अर्जित कर लें और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन असल में क्या मोक्ष की प्राप्ति ऐसे हो सकती है? अगर आप स्वयं में झांकेंगे तो इसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अधिकतर लोगों पर माया का ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ है जिससे कि वो सत्य की तरफ देख ही नहीं पाते। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता के जो मैं अध्यायों को श्लोकों को स्पष्ट कर रहा हूँ, ये कई लोग सुन रहे होंगे, कई लोग सुनेंगे भी। कई लोगों ने भगवद गीता स्वयं से पढ़ी होगी, बार बार पढ़ी होगी, शायद पूरी जीवन में पढ़ी होगी, पूरे जीवन भर उसको पढ़ रहे हैं वो, लेकिन असल में वो भगवद गीता के मर्म को समझ ही नहीं पाते। जो अर्जुन की हालत हमने अर्जुन विषाद योग में समझी, वही हालत अधिकतर लोगों की इस समाज में, इस दुनिया में बनी हुई है। हम अपने, अपनों, अपना इस मोह से आगे देख ही नहीं पाते। बड़े होते हैं तो नौकरी का मोह, परिवार का मोह, पति पत्नी का मोह, यहाँ तक कि बच्चों का मोह, धन का मोह, संपत्ति का मोह, जीवन का मोह। इतने मोह में इंसान पड़ा हुआ है
कि उसे असल जगत की सच्चाई, परमात्मा और मुक्ति के राह का पता ही नहीं है। इंसान अंत समय तक अपनी जान के, अपने धन के, अपनी प्रॉपर्टी के, अपने बच्चों के मोह में इस कदर फंसा रहता है कि अंत समय तक वो इस मोह से निकल नहीं पाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि मनुष्य इस मृत्यु लोक में जन्म मरण यानी कि आवागमन के चक्र से बिल्कुल ही छूट नहीं पाता है। हम स्वर्ग की तो कामना करते हैं, दान धर्म भी कर लेते हैं और शायद स्वर्ग मिल भी जाए, लेकिन क्या इस आवागमन से मुक्ति हमें मिल पाती है? क्या हमें मोक्ष मिल पाता है? नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है मोह, आसक्ति। अर्जुन जो द्रौपदी और खुद के भाइयों के अपमान से इतने गुस्से में थे कि उन्होंने युद्ध तक का निर्णय ले लिया, लेकिन जब युद्ध भूमि में वो खड़े हुए और उन्होंने अपने सगे संबंधियों को देखा तो वो मोह में घिर गए, वो अपने कर्तव्य को भूल गए। हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी तो मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों को भूल ही जाते हैं ना। अपनों के या अपने बच्चों के मोह में पड़कर हम वो हर गलत काम कर लेते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। अपने परिवार, अपने बच्चों के अच्छे लालन पालन के लिए हम करप्शन, गलत काम वो सब कर लेते हैं, सिर्फ किस लिए? अपने बच्चों और अपने परिवार के मोह के कारण। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अंगुलीमार का, जिसे हम आज के समय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि बनने से पहले एक अंगुलीमार डाकू थे। उन्होंने अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए न जाने कितने लोगों को, कितने राहगीरों को लूटा और उनकी अंगुलियां काट कर गले में माला पहनी। लेकिन जिस दिन नारद जी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे इस कर्म में तुम्हारे परिवार, कुटुंब का कोई तुम्हारा साथ देगा? इस कर्म का वो भी तुम्हारे साथ कोई फल भोगेंगे? तब अंगुलीमार ने कहा, बिल्कुल भोगेंगे, क्योंकि मैं ये सब उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा, जाओ अपने जाके परिवार से पूछ लो। जैसे ही अंगुलीमार ने अपने बीवी से, अपने बच्चे से, अपने माता पिता से ये पूछा कि जो मैं ये बुरा काम कर रहा हूँ, क्या इसके जो मुझे फल भोगना पड़ेगा उस फल में आप क्या मेरा हिस्सेदार बनोगे? तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अंगुलीमार के माता पिता ने, बच्चों ने, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने उनके उस कर्म में भागीदार बनने से साफ मना कर दिया। तब जाकर अंगुलीमार का मोह भंग हुआ और उन्होंने प्रभु श्री राम के सानिध्य में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया और वो महर्षि वाल्मीकि बने। मोह की अगर मैं सिंपल व्याख्या करूं तो मोह का मतलब है अपने किसी भी रिश्ते से कुछ उम्मीद बांध लेना और हद से ज्यादा उनके बारे में सोचना, उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी ना करना, यही मोह है अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो। प्रभु श्री कृष्ण भगवत गीता के पहले अध्याय से अर्जुन की मनोदशा को दिखाकर यह बताना चाह रहे हैं कि संसार में अधिकतर लोग इसी मोह रूपी जाल में घिरे हुए हैं, सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। अगर एक इंसान इस मोह रूपी जाल को काट कर अपने हर रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ प्यार से निभाए तो इंसान की मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा। देखिए दर्शकों, प्यार में और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार हमेशा अपनों के हित के बारे में सोचता है और अपनों से अपेक्षा कम से कम रखता है और निस्वार्थ भाव से उनके लिए काम करता है और सच्चाई को हमेशा अपने साथ बांधे रखता है।
लेकिन जो मोह है, मोह हमेशा किसी न किसी परिणाम, किसी न किसी रिटर्न की उम्मीद में हमेशा रिश्तों से हमें बांधे रखता है। हम कोई काम ही इसीलिए करते हैं कि हमें हमारे रिश्तों से कोई रिटर्न मिले। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप अपने बच्चों को अपनी इच्छा से इस धरती पर जन्म देते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता अपने बच्चों से अनकही उम्मीद, अनकहा रिटर्न की अपेक्षा बांध लेते हैं। मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे अनुसार पढ़ेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी है, तुम्हें खेलना कूदना नहीं है, या तुम्हें स्पोर्ट्स में ही जाना है, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। तुम मेरे अकॉर्डिंग ही अच्छी जॉब लोगे, तुम मेरे अनुसार ही शादी करोगे। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम मेरे अकॉर्डिंग ही जैसा मैं कहूँ वैसे बच्चे पैदा करोगे। एक बच्चा है तो 2 बच्चे पैदा करोगे। यही है मोह, और यही इंसान को मुक्त नहीं होने देता। तो इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलकर हमें अगर मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि हम अपने जीवन से, अपने मन से मोह का त्याग करें और प्यार और प्रेम को अपने जीवन में, अपने दिल में स्थान दें। किसी भी इंसान में भेदभाव ना करें, किसी भी जीव जंतु जानवर में भेदभाव ना करें। इंसान की जीवन भी उतना ही कीमती है जितना कि जानवरों का जीवन कीमती है। अगर हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम परिवार के लिए कुछ ना कुछ करें, तो परिवार से इतर किसी दीन दुखी की मदद करना भी हमारा फर्ज होना चाहिए। किसी जीव की मदद करना हमारा फर्ज होना चाहिए। अगर हम जिस दिन अपने जीवन से मोह का त्याग कर देंगे, उसी दिन से शायद हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे चैनल के नए नए वीडियोस आप तक तुरंत नोटिफिकेशन रूप में पहुंचते रहे। राधे कृष्णा। राधे।